स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अग्निवीर योजना के नाम पर जब पूरा देश जल रहा था, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब भी पूर्णिया के युवाओं ने सहिष्णुता और देशभक्ति की मिसाल पेश की थी। इसी मिसाल पर आधारित अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं पर आधारित पूर्णिया से जेपी मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए। सुबह सुबह मैदान में कसरत कर रहे ये हैं महिला और पुरुष अभ्यर्थी जो अग्निवीर का आवेदन दिए हैं। आने वाले वक्त में इन्हें अग्निवीर के माध्यम से देश की सेवा देनी है, लिहाजा सेना में होने वाली है फिजिकल की तैयारी के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की माने तो सच्चा देशभक्त कभी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये वही लोग हैं जो देशद्रोही हैं। सरकार का प्रयास बेहतर है और युवा इससे काफी लाभान्वित होंगे। कुछ अभ्यर्थियों ने तो यहाँ तक कहा कि विश्व के कई देशों में 4 या 5 वर्ष के लिए सेना में बहाली होती रही है। मोदी सरकार ने जो पहल की है, इससे बड़े पैमाने पर न सिर्फ रोजगार सृजन हो रहे हैं, बल्कि सरकारी खजाने का बचत हो रहा है, जो सुरक्षा के आधुनिकीकरण के काम आ रहा है। अग्निवीर के माध्यम से सेना में जाने के लिए सभी अभ्यर्थी योग्य प्रशिक्षक का भी सहयोग ले रहे हैं, जो न सिर्फ परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, बल्कि फिजिकल के लिए भी रोज फील्ड में आकर उन्हें सेना की बारीकियों को सिखा रहे हैं। ये कोसी सीमांचल में मेरा नाम बहुत ज़्यादा है। अब तो पूरे बिहार में एक रिजल्ट रेशियो में नंबर 1 पर आ गए हैं। रिजल्ट रेशियो ये होता है कि जितना एडमिशन हुआ और सफल कितना हुआ, उसमें हम जो है सबसे आगे हैं। तो डिफेंस का कोई जो है ज़्यादा कल्चर उस समय नहीं था, ना फिजिकल का कल्चर हमारे पूर्णिया में था। लेकिन जब मैं फ़ौज से आया तो यहाँ पर जो है फिजिकल और जो है डिफेंस का कल्चर लाया, और आज के डेट में 410 से ज़्यादा बच्चा हमारा यहाँ से जो है नौकरी ले चुके हैं। मैं विभिन्न चीज़ों की तैयारी कराता हूँ, ऐसे बैंक एसएससी रेलवे का कराता ही था। अब जो है डिफेंस के लाइन में बिहार पुलिस, बीएमपी, सीआरपीएफ, आर्मी, मतलब हर जितना भी डिफेंस की वर्दी वाली नौकरी होती है, सारी नौकरियों का मैं तैयारी कराता हूँ। और जो है फिजिकल भी कराता हूँ और रिटर्न की भी तैयारी कराता हूँ। बच्चों में कितना उत्साह है अग्निवीर में जाने के लिए? चलिए, सरकार जब एकाएक ला करके जो अग्निपथ योजना जो है ला करके हमारे ऊपर जो है डाली थी, तो उस समय नाराज़गी थी बच्चों को, क्योंकि 15 से जो है 18 वर्ष की नौकरी हुआ करती थी पहले वाले आर्मी की। तो उस समय जो है लोगों को ये लगता था कि भारत जैसे देश में रोज़गार की जहाँ पर भारी आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा युवा बेरोजगार भी हैं, तो ऐसे में जो है आर्मी की नौकरी रक्षा के दृष्टिकोण से भी होता था और रोज़गार के दृष्टिकोण से भी होता था। तो ऐसे में लोगों को लगता था कि हमारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, ये होता था। परंतु अब जब ये योजना आई है तो बच्चा जो है थोड़ा परेशान हुआ, थोड़ा नाखुश हुआ, गुस्से में भी आया, विरोध भी किया। इसके बाद फिर जो है धीरे धीरे समझने लग गया बच्चा कि नहीं, ये जो है यह भी योजना कई देशों में चल रही है, तो हमारे देश में भी चलेगी और हमारे लिए अच्छा ही है। और पूर्णिया के युवाओं ने पूरे देश के युवाओं को उस वक्त भी नसीहत देने का काम किया था जब अग्निवीर योजना को लेकर युवा और कुछ राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही थी। उस समय भी यहाँ के युवा शांत और तैयारी में जुटे हुए थे, और अब पूर्णिया के युवाओं ने ठाना है कि देश की रक्षा राष्ट्रभक्ति सबसे ऊपर है, जिसके लिए कठोर मेहनत करने की जरूरत है। सबसे पहले जो अग्निवीर जो है न योजना आए, तो हम युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है सैनिक में जाने के लिए, और इस योजना से हम बहुत प्रसन्न है सरकार से। और जहाँ तक बात है कि अग्निवीर का जो है आंदोलन भी किया है युवा सब, और हम देखिए आंदोलन करना हमारे फर्ज बनता है, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना हमारा फर्ज नहीं बनता है। नहीं, कभी वो देशभक्त नहीं हो सकता है देशद्रोही के नाम से। और हम लोग जो अभी मतलब पूर्णिया में जो देखा है शांतिपूर्वक आंदोलन हम लोग भी गिरजा मोड़ पर किए, लेकिन कोई भी जो है ना कर नहीं सकता है कि मतलब देशद्रोही जैसे जो है ना उपद्रवी जैसे किया है, ऐसे नुकसान कभी राष्ट्रीय संपत्ति को हम लोग नहीं किए हैं तोड़फाड़। और शांति जी, अग्निवीर योजना के तहत जो आई हुई है नई वैकेंसी, जो फिलहाल में जो आई हुई है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हम लोग मेरे साथ सभी साथी हैं। तो कैसा लग रहा है सर, इसका अग्निवीर का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, विरोध हुआ है, कुछ नेगेटिविटी होगी है ही, लेकिन पॉजिटिविटी पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसकी पॉजिटिविटी ये है कि बहुत सारे देशों में जो है ये नियम लागू है। जैसे कि चाइना में 5 साल के लिए है यही नियम, सेम नियम, तो इंडिया में 4 साल के लिए है। इसमें क्या होगा, सरकार को बजट जो पैसा होता है बहुत बचत होगा।
जो कि मतलब करोड़ों की संख्या में है। वो बजट को हम जो है कि अभी नया नया टेक्नोलॉजी को खरीद में लगा सकते हैं, क्योंकि अभी के दौर में जो है मतलब सेना की कम और टेक्नोलॉजी की जो अधिक ज़रूरत पड़ रही है देश को लड़ने के लिए। देशभक्ति की भावना भी आएगी युवाओं में। जी वो तो आएगी ही। नया नया मशीन टेक्नोलॉजी खरीद पाएंगे। हमारे पास सेना है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन नहीं है, वो यंत्र बड़ा बड़े नहीं है, उसके लिए हमारे पास पैसा कम पड़ जाता था। उसी को देखते हुए ये बजट को बचाने के लिए लाया गया और इससे बजट में भारी मुनाफा होगा और बजट मुनाफा किसी से कम नहीं है। हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और ये जो अग्निवीर का योजना निकाले हैं ना मोदी सरकार ने, वो बहुत ही अच्छा किए हैं, क्योंकि 4 साल में हम लोग अच्छा से जॉब कर लेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। और हम लोग क्यों सोचे जो हम लोग 75% में जाएंगे, हम लोग भी 25% में जाएंगे। हम लोग इस अग्निवीर योजना को सहमत करते हैं क्योंकि हम लोग को अच्छा लगा ये योजना जो मोदी सरकार ने निकाली है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।